अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 3 उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 81 MCQ डिस्कस किए थे, तो अब नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 82 नंबर MCQs है। इन केस ऑफ लोसी कैपेसिटर इट्स सीरीज़ इक्वलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी, तो उसकी जो कैपेसिटर अगर लूसी है तो उसकी जो सीरीज़ रेजिस्टेंस होगी वो लार्ज होगी। 83 नंबर MCQs है। द पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर जो होगी वो ज़ीरो होती है। हम जो प्योर कैपेसिटर होता है उसकी जारी बात है उसकी लीकेज रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, तो उसमें जो पावर डिसिपेशन है वो भी ज़ीरो होगी। MCQs नंबर 85 है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। उसकी रीज़न ये, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो C और V का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा, तो उस वजह से जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। 86 नंबर MCQs है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्लेट एरिया और डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो ये अगर दोनों से जो है वो आपकी कैपेसिटेंस वो इंक्रीज़ करती है। 87 नंबर MCQs है। अ कैपेसिटर इन सर्किट बिकेम हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोडेड ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शन। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो इसका मतलब आपका वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। ये हम MCQs पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं ये पोलर कैपेसिटर होते हैं जिनकी एक ख़ास पोलरिटी होती है। 89 नंबर MCQs है। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर C व्हेन चार्ज फ्रॉम DC सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज़ इक्वल टू, ये 1/2 CV² का फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। 90 है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हम कंसीडर करते हैं वो यूनिटी करते हैं 1। 91 नंबर MCQs है। व्हेन 4 वोल्ट EMF इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ 1 फैराड कैपेसिटर इट विल स्टोर एनर्जी, तो 1/2 CV² फार्मूला होता है। तो अगर हम इसमें वोल्ट 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर और कैपेसिटेंस C1 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 8 जूल बनेगा। 92 नंबर MCQs है। व्हेन स्टेडी DC वोल्टेज फ्रॉम बैटरी अप्लाई टू कैपेसिटेंस आफ्टर इट चार्ज टू अ बैटरी वोल्टेज द करंट इन सर्किट जो होगा वो ज़ीरो होगा एट एनी कैपेसिटेंस वैल्यू। 93 नंबर MCQs है। अ कैपेसिटर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पे हम माइका कैपेसिटर यूज़ करते हैं। 94 नंबर MCQs है। वाइल टेस्टिंग कैपेसिटर विद ओहम मीटर इफ़ द कैपेसिटर शो चार्जिंग बट द फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग इज़ प्रोबेबली लेस दैन द नॉर्मल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कैपेसिटर इज़ जो है वो आपका लीकी है। 96 नंबर MCQs है। अ माइका कैपेसिटर एंड सिरेमिक कैपेसिटर बोथ हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन विच विल हैव द मोर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो आपका जो सिरेमिक कैपेसिटर है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। 96 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आयल होता है। 98 है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ पेपर कैपेसिटर जो होता है वो 200 से 1600 वोल्ट के दरमियान होता है। 99 नंबर MCQs है। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज़ टेकन एज, तो इसको हम यूनिटी कंसीडर करते हैं। 101 है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल द चार्ज इन इनक्लोज बाय द सरफेस द अबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, ये गाउस लॉ की स्टेटमेंट है। 103 नंबर MCQs है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ जो माइका होता है ये 50 to 200 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर होता है। 104 है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जो ग्लास की है वो 5 to 100 होती है। देन MCQs नंबर 107 है। द इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है इसको हम इलास्टेंस बोलते हैं। 108 है। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज़ होमोजीनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़, उसका होगा वो यूनिफॉर्म होगा। 109 नंबर MCQs है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज़, ये ग्रेटर दैन द अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी होगा। 113 नंबर MCQ द टोटल डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज़ नोन एज, इसको हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज की डेफिनेशन है। 115 नंबर MCQs है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज़
डायरेक्शन अलॉन्ग विच द यूनिट डैश चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट वुड मूव इट इफ़ फ्री टू डू सो। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम देंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो एट एनी पॉइंट अलॉन्ग जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज की होगी, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। 116 है, इट वाज सजेस्टेड बाय डैश दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स ऑफ फॉर फोर्स कंटेनिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये फैराडे ने दी थी। 117 नंबर MCQs है, द नंबर ऑफ फैराडे ट्यूब ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। 118 है, द वैल्यू ऑफ ई विद इन द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, तो हम कूलम लॉ से जो है इसको डिनोट करते हैं। 120 है, द रिलेशन बिटवीन द ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड थिकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक जो होता है V = A T⁻2/3 where A is a constant depending upon their nature of medium and also on thickness T। the above statement जो है ये Bohr law की statement है। then MCQs नंबर 126 है, the time constant of RC circuit may be defined as time during which charging current falls to 37% of its initial maximum value। ये आपने याद रखना है कि अगर डिस्चार्जिंग होगा तो 37% होगा और अगर चार्जिंग होगा तो 63% होगा। ये दोनों आपने याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 127 नंबर MCQ, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेट एरिया से, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट से और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक से चेंज होती है। 128 नंबर MCQs है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन, तो ये टेम्परेचर पे, मॉइस्चर कंटेंट पे और थिकनेस तीनों पे डिपेंड करती है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा। 129 है, what will happen to a insulating medium if voltage more than the breakdown voltage is applied on it, तो it will get punctured or cracked। तो अगर हम उसके इंसुलेशन से ज़्यादा वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे तो वो पंक्चर हो जाएगा, मतलब उसमें क्रैक आ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। 131 नंबर MCQ, इफ ओहम मीटर रीडिंग इमीडिएटली गोज प्रैक्टिकल टू ज़ीरो एंड स्टे देयर, तो कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। 132 है, वोल्टेज अप्लाइड क्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 50 टाइम्स ग्रेटर दैन एयर, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है एयर की 1 होती है और अगर 50 टाइम एयर से ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 50 है। 133 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर कैपेसिटर द आइडेंटिफाई रेटिंग विच वन विल हैव स्मॉलेस्ट डिमेंशन, तो आपको पता है कि सिरेमिक कैपेसिटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका मतलब उसकी जो डिमेंशन होगी वो स्मॉल होगी और कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। 134 है, द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर अ चार्ज वन इंक्रीज, तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर इंक्रीज कर जाएगा। 136 है कि अ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू अ कैपेसिटर द प्लेट ऑफ विच इज़ 4 मिलीमीटर अपार्ट, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 100 kV/मीटर होगी। 137 है, ओहम मीटर रीडिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर जो होगी वो 0 होती है। 138 है, क्योंकि उसमें कंडक्शन पाथ होता है तो इसलिए ओहम मीटर उसको 0 रीड करता है। 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, तो माइका कैपेसिटर हम हाई फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं। 140 है, द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज़ जनरली, ये लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होती है उसकी वैल्यू जो है होती है वो लार्ज होती है और नॉन पोलर कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। 141 है, द ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्राम मशीन, तो उसका जो ग्राउंड होता है वो फ्रेमवर्क करना पड़ता है, उसको ग्राउंड करना पड़ता है फ्रेमवर्क को। MCQ नंबर 142 है, अ रीजन अराउंड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके क्रॉस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। 143 नंबर MCQs है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल अकर्स, तो मिनिमम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इंसुलेशन पे होता है। 144 है, अ चार्ज विच व्हेन प्लेस इन वैक्यूम फॉर्म अ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल द फोर्स ऑफ 9 × 10⁻³ न्यूटन इज़ नोन एज, तो उसका जो माइक्रोकूलम वैल्यू होगी। 145 नंबर MCQs है, द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड, ये kV/मिलीमीटर यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं।
146 है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये वाटर है। 147 है अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 50 मिलीमीटर अपार्ट when they are moved close together so that they are now only 10 millimeter apart, the force between them will be ये 25 टाइम लार्ज देन बिफोर होगी। 148 है विच इज़ द मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बेकेलाइट है। 149 है टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस ऑन रबर और फ्लैट लेदर, तो कंडक्टिव ड्रेसिंग इज़ डन। 150 है a capacitor having the capacitance of 40 microfarad is connected across 250 volt DC, तो उसका जो चार्जिंग करंट होगा when capacitor is लीस्ट होगा when capacitor is fully चार्ज, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसका जो चार्जिंग करंट है वो मिनिमम होगा। 151 है कैपेसिटर इज सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज चेंज इन, जो आपका कैपेसिटर है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। 152 है Q एंड C चार्ज द capacity of conductor then energy stored, ये Q C में 1/2 इज इक्वल टू CV² होता है, उसने C की जगह Q की वैल्यू पुट कर दी है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 Q² C बन जाएगा। 154 है इफ़ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल, तो प्लेट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। 155 है इलेक्ट्रॉन इन डाइलेक्ट्रिक गेट डिटैच्ड फ्राम द एटम अंडर ब्रेकडाउन में जो है वो आपके जो एटम होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। 156 है C इज़ अ कैपेसिटेंस, V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज़ अ करंट, देन 1 I/CV इज़ द यूनिट ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। 157 है a ceramic and mica capacitor have the same physical dimension, तो कैपेसिटर हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस किसकी होगी, सिरेमिक की होगी, क्योंकि सिरेमिक की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। चलें, ये था हमारा लास्ट MCQs, तो इसी तरह जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का BL थराजा बुक का। तो इसी तरह अगर आपने जो है हांडा बुक की, BL थराजा बुक की, VK मेहता बुक की आपने प्रेपरेशन करनी है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।